हेलो स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूक्लिड अभिधारणाएँ यानी कि यूक्लिड पोस्टुलेट्स। ठीक है, इसके बारे में हमने यूक्लिड जी की ज्यामिति का परिचय हम लोग पढ़ रहे हैं इस समय। और उसमें हमने आपको पहले बताया था कि अपग्रहित क्या होता है, अभिधारणा क्या होता है, यानी ऑक्सियम क्या है, पोस्टुलेट क्या है। ठीक है, फिर हमने बताया था कि यूक्लिड के जितने भी अपग्रहित हैं, 7 अपग्रहित थे, उसको हमने आपको डिटेल समझाया। ठीक है, अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका अभिधारणा पर। यूक्लिड जी ने कुछ अभिधारणा भी दिया है। ठीक है, तो उसको हम लोग आज देखते हैं। 5 हैं, 5 अभिधारणा है और 7 अपग्रहित। तो 7 अपग्रहित हमने करा दिया है, ये 5 अभिधारणा आपके बचे हुए हैं। ठीक है, अभिधारणा हमने आपको जैसा कि बताया था कि अभिधारणा क्या होता है, ऐसे आधारभूत तथ्य होते हैं जिन्हें बिना प्रमाण के सत्य नहीं माना जाता है, इनके लिए प्रमाण की आवश्यकता होती है। ठीक है, और ऐसे आधारभूत तथ्य जिनके लिए हमें प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है वो ऐसे ही सत्य मान लिए जाते हैं, तो उसे हम अभिगृहित कहते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे तथ्य हैं जिनको हम बिना प्रमाण के सत्य नहीं मानते। ठीक है, तो यहाँ आप देखिए, पहला अभिधारणा जो हमारा है वो ये है कि एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। मतलब हमारे पास 2 बिंदुएं हैं, मान लो एक यहाँ है एक यहाँ है, इन दोनों से कह रहा है कि एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको प्रूफ करके देखते हैं कि आखिर कैसे एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। तो जैसा कि आपको पता है कि एक बिंदु से तो अनेकों रेखाएं खींची जा सकती हैं। ठीक है, बहुत सारी रेखाएं एक बिंदु से खींची जा सकती हैं। तो हमारे पास बिंदु कितने हैं, 2 बिंदु है, तो हम 2 बिंदु पर अनेक रेखाओं को खींचे। तो हमने क्या किया, 2 बिंदु पर अनेक रेखाओं को खींचा, यहाँ ए बिंदु पर बी बिंदु पर। ठीक है, लेकिन हमने ये देखा कि केवल एक ही रेखा ऐसी है, ये वाली केवल एक ही रेखा ऐसी है जो इन दोनों बिंदुओं से होकर गुजर रही है। बाकी कोई भी रेखा ऐसी नहीं है कि जो इन बिंदुओं से होकर जा रही हो, इन दोनों बिंदुओं से। ठीक है, तो क्या प्रूफ हो गया, प्रूफ ये हो गया कि एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक केवल और केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। उम्मीद है आपको पहला अभिधारणा समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब हम देखते हैं दूसरा अभिधारणा। दूसरा अभिधारणा हमारा क्या है कि एक शांत रेखा यानी कि एक टर्मिनेटेड लाइन जो है उसको अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। तो हमने ये एक टर्मिनेटेड लाइन ले लिया, ए बी नाम का, ये एक शांत रेखा है। ठीक है, और कह रहा है इसको अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। तो हाँ, इसको अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है, और अनिश्चित रूप से जब बढ़ाएंगे तो ये एक रेखा होती है। ठीक है, ये एक रेखा है, और ये जो ए बी है, ये जो ए बी है शांत रेखा, शांत रेखाखंड। ठीक है, शांत रेखा, इसी को हम कहते हैं रेखाखंड। क्या कहते हैं, रेखाखंड। तो यूक्लिड की जो शांत रेखा है उसे हम रेखाखंड कहते हैं, यानी लाइन सेगमेंट। ठीक है, तो उम्मीद है ये भी समझ में आ गया होगा कि एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से इधर देखो, इधर भी और इधर भी बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, और यही जो बढ़ाया गया है इससे एक रेखा प्राप्त हो गई है, और जो यूक्लिड की शांत रेखा थी उसको हमने क्या कह दिया है, लाइन सेगमेंट यानी कि रेखाखंड। ठीक है, अब देखो तीसरा क्या है। तीसरा ये है कि किसी केंद्र एवं किसी त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जा सकता है। यानी कि कोई भी, कहीं भी आप केंद्र ले लीजिए और कोई भी त्रिज्या ले लीजिए तो उससे एक वृत्त खींचा जा सकता है। ठीक है, कोई भी ले लीजिए आप, एक वृत्त खींचा जा सकता है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि ये सत्य भी है कि हाँ, अगर हम करके देखते हैं तो देखते हैं हाँ कि कहीं भी किसी समतल में कहीं भी आप क्या कर सकते हैं, कोई बिंदु ले सकती हैं और कोई त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा जा सकता है। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अभिधारणा थर्ड क्या है। अब हम तीसरा, चौथा और पांचवा देखते हैं। और चौथा तो आपका इजी है, बट पांचवा आपको बहुत अच्छे से समझना होगा। ठीक है, तो देखिए चौथा क्या है कि सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। क्या होता है, सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो देखिए हमने 2 समकोण बना लिया, एक ए बी सी नाम का, एक एक्स वाई जेड नाम का। तो जब ए बी सी बराबर है 90 के, एक्स वाई जेड बराबर है 90 के, तो आपका जो है
पहला ही अवगृहीत है कि एक ही वस्तु की बराबर वस्तुएं परस्पर क्या होती हैं, बराबर होती हैं, तो ये ABC बराबर हो जाएगा XYZ के, यानी कि हमने इसको अवगृहीत से प्रूफ भी कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा है आपका चौथा अभिधारणा कि सभी समकोण एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर, क्योंकि माप में तो वो बराबर हैं तो वो आपस में भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, अब बच्चों आपको बहुत ध्यान से समझना है क्या है कि यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर, यानी कि कोई एक सीधी रेखा है, ठीक है, और वो दो कितने रेखाओं पर गिर रही है, दो सीधी रेखाओं पर गिर रही है। तो आप यहाँ ऊपर देखिएगा, हम फिगर आपको बना रहे हैं, जो सेंटेंस कह रहा है कि दो सीधी रेखाएं हैं। ठीक है, एक सीधी रेखा है जो दो सीधी रेखाओं पर गिर रही है, ठीक, गिर गई। ठीक है, अगर कह रहा है, कहने का कुल मतलब ये है कि अगर एक सीधी रेखा, ठीक है, दो सीधी रेखाओं पर गिरकर, यानी गिरकर गिर गई, ठीक है, अब ये अपनी एक ओर के अंतःकोण, अब ये देखो ये एक ओर का अंतःकोण है, अंतःकोण ये होता है, अब बाह्य कोण बाहर वाला, ये बाहर वाले कोण है, ठीक है, और अंदर के कोण एक ये है, एक ये है, और साथ में इधर भी अंदर के कोण ही हैं। तो वो कह रहा है एक ओर के, दोनों ओर के नहीं लेने हैं, एक ओर के, तो हमने एक ओर का ले लिया ये कोण ले लिया हमने, एक ओर का ये कोण ले लिया, एक कोण मान लो एक है, एक कोण मान लो दो है। ठीक है, तो कह रहा है कि एक ओर के दो अंतःकोण इस प्रकार बनाए जाएं, इन दोनों कैसे बनाए जाएं कि इन दोनों कोणों का योग मिलकर दो समकोणों से कम हो। अगर इन दोनों कोणों का जो योग होगा वो दो समकोण यानी कि 180, एक समकोण 90 अंश का होता है, तो दो समकोण क्या हो जाएगा, 180 अंश का, यानी जो अंतःकोण है एक ओर का, उनका योग क्या है कि दो समकोण के योग से कम है। तो क्या होगा, वे दोनों सीधी रेखाएं, क्या है, वे दोनों सीधी रेखाएं, यानी कि ये दोनों सीधी रेखाएं क्या है, अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर अगर इनको आगे बढ़ाया जाए, ठीक है, इनको क्या किया जाए, आगे बढ़ाया जाए। ठीक, तो कह रहा है कि जब इनको आगे बढ़ाया जाता है तो जिस ओर क्या होता है, बढ़ाए जाने पर उसी ओर मिलती हैं, किधर मिलती हैं, उसी ओर ये दोनों रेखाएं मिलती हैं जिस ओर यह योग, यानी जो समकोण का योग है वो क्या है, कम होता है। ठीक, अब बात समझ में आ गई। अब आप एक बार फिर से देखिए, सबसे पहले कहने का मतलब ये है कि एक सीधी रेखा है जो दो सीधी रेखाओं पर गिरती है। ठीक है, गिरने के बाद हम क्या देखेंगे कि उसके एक ओर का जो कोण है, एक ओर का जो अंतःकोण है, अगर उन दोनों का योग 180 अंश से कम आता है, जिस भी साइड में कम आता है, अगर इधर कम आता है तो ये रेखाएं आगे बढ़ाए जाने पर, इन रेखाओं को जब आगे बढ़ाया जाएगा तो क्या है कि जिस ओर कम है उसी ओर ये जाके मिल जाएंगे। ठीक है, मान लो अगर इधर 180 से कम रहेगा तो इधर मिल जाएंगी, इधर मिल जाएंगी, और अगर इधर कम रहेगा तो इधर ही कम है इस समय भी जो हमने फिगर बनाया, तो इधर जाके ये रेखाएं आपस में मिल जाती हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि एक सीधी रेखा यदि दो सीधी रेखाओं पर गिरती है, ठीक है, तो उसके एक ओर के जो अंतःकोण होंगे वो अगर दो समकोण से कम है, जिस भी ओर दो समकोण से कम है उधर ही वो दोनों लाइन, जो सीधी लाइन है, वो आपस में मिल जाती हैं। ठीक है, और यही आपका यूक्लिड का 5th रूल है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा अभिधारणा और अवगृहीत समझने में। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। ठीक है।